हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरीके से। फ्रेंड्स आज जो हमारा टॉपिक है क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसमें असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस बहुत बिंदास तरीके से कवर कर लिया, ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अगर आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस में, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत बिंदास तरीके से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो होते हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव होते क्या है, और इसको हम बहुत बिंदास तरीके से समझेंगे। बस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हमने बहुत बिंदास तरीके से कवर किया। अगर आप उसको नहीं देखे तो आप उसको बहुत शानदार तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आप अगर उसको देखेंगे ना, हम टेंस को पूरा क्रम वाइज पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको नरेशन में, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज में, ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूवल टू और जितने ग्रामर टॉपिक है ना, किसी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप टेंस अगर पढ़े रहेंगे तभी दिक्कत नहीं। अगर टेंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भैया। और उससे पहले हम किसकी बात करें, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले ऊपर लिख लीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको असर्टिव और नेगेटिव बहुत बिंदास तरीके से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मेरे सुग्गा, इसको आप बहुत बिंदास तरीके से समझेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य भैया। इसमें मैंने बताया इसमें क्या शब्द पहले आते हैं, इसमें सबसे पहले क्या शब्द आते हैं। अगर आपको कभी भी ध्यान रखना मेरे भाई, किसी सेंटेंस में सबसे पहले अगर क्या शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए मेरे बाबू, क्या शब्द मिल जाए, समझ लेना क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। बात समझ में आए पूरी तरीके से, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है ना। जब भी अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्या शब्द मिले तो उसका मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं डाउट है ना। तो हम देखेंगे भैया, हम किसकी बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। और इसकी पहचान मैंने बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं ना, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ किसके, इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव जो फार्मूला होता है मेरे सुग्गा, फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको मिलेगा क्या मेरे बाबू, सबसे पहले आपको मिल जाएगा इज। क्या मिल जाएगा, इज। उसके बाद ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ठीक है। और प्लस क्या मिलेगा मेरे सुग्गा, सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या मिलेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ब। ये इसका क्या है मेरे सुग्गा, फार्मूला है। मैंने इसको बहुत बिंदास तरीके से बताया था, ठीक है। और देख लीजिएगा, हमने कहा इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ। और एम का किसके साथ करते हैं भैया, एम आई के साथ करते हैं। और उसके बाद आर का प्रयोग जो करते हैं किसके साथ, प्लूरल वर्ड के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये बात पूरी तरीके से क्लियर, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। नहीं डाउट है सर, बिल्कुल नहीं डाउट है ना, ये तो बात क्लियर। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात को देखो, एग्जाम्पल कैसे सेट करना है आपको, क्योंकि आप लोग जानते हैं फार्मूला तो आपको याद होगा, लेकिन एग्जाम्पल अगर आप लोग नहीं समझेंगे, सेट नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से, आप टेंस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा इसमें सबसे पहले क्या शब्द आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें क्या शब्द पहले आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या मैं, क्या मैं तुम्हें, परेशान कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ये उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, यहाँ पे भी प्लस करके क्वेश्चन मार्क लगा देना लास्ट में, ठीक है। ये आपका, ठीक है। तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका सामने दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या महात्मा गांधी अपने दोस्तों के साथ, क्या महात्मा गांधी अपने दोस्तों के साथ
मेला देख रहे हैं, ये आपका ठीक है, देख रहे हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देखिए था होना चाहिए, लेकिन मैं महात्मा गांधी के नाम लिया, इसका मतलब है लिया प्रेजेंट में लिया हूँ, ठीक है। आप इसको समझिएगा ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे महात्मा गांधी थे होना चाहिए था, लेकिन मैंने है लिया। क्यों? आपको ट्रांसलेशन सीखना है। मेरे सुबह ट्रांसलेशन को मैं सिखाऊंगा पूरी तरीके से, बहुत बिंदास तरीके से। तो देखिए आपके सामने इस तरीके से अगर एग्जाम्पल आते हैं तो पहले आपको कुछ नहीं करना होता मेरे सुबह, पहले टेंस को पहचानना होता है। टेंस को आखिर हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले देखिए हम टेंस को पहचानेंगे, देखिए कैसे। हमने कहा अगर यहाँ पे देखिए हूँ आया है, क्या आया? हूँ आया है। हूँ का मतलब क्या होता है मेरे सुग्गा? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। जब भी अगर कभी भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको है, हूँ, हो मिल जाए तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, ठीक है। और कभी भी आपको रहा रही मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कॉन्टिन्यूअस। अर्थात ये टेंस हमारा कौन सा है मेरे बाबू? तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और नियम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मैंने बताया था, असर्टिव बताया था, नेगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये मैंने पूरी तरीके से बताया था। तो इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं मैंने कहा, निगेटिव में क्या होते हैं? जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? जिसमें क्या शब्द पहले आते हैं, क्या शब्द पहले आते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका मतलब इस वाक्य को देखिए, यहाँ पे क्या शब्द पहले आते, इसका मतलब हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है मेरे सुगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव होगा, इससे क्वेश्चन आंसर टाइप बोलते हैं। जब भी क्या शब्द आपको वाक्य के पहले मिलेगा ना, उससे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। ये बात पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ये बात हो गई। ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ना, तो ध्यान रखना सबसे पहले हम फार्मूला का यूज करेंगे। किसका? इज ऑब्लिक ऑब्लिक प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंडरवर्ड। ये बात क्लियर। और उससे भी पहले अगर आपको ये नहीं पता है मेरे सुन के सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पहले इसको देखिए कहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर। अभी हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने बताया सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के सबसे पहले आपको वर्ब पकड़ना है। क्या पकड़ना है मेरे सुगा? वर्ब पकड़ना है। तो आप देखिए लास्ट में परेशान कर रहा हूँ ना, परेशान कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, यानी परेशान यानी क्या है? एक क्रिया है। परेशान करना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया हमारी देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको मिल जाएगी। इसको तो आप आसानी से पहचान लेंगे। किसी भी सेंटेंस के आप लास्ट में जाएंगे ना तो आपको क्रिया मिल जाएगी ना। तो देखिए मेरे सुगा, परेशान कर रहा हूँ यानी जो काम कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ ना। कौन परेशान कर रहा है मेरे सुगा? मैं परेशान कर रहा हूँ। कौन परेशान कर रहा है? देखो मैं परेशान कर रहा हूँ। तो यानी मैं क्या होगा? सब्जेक्ट। यानी परेशान क्रिया जो काम करेगा, क्रिया जो की होगी ना, ये किसी न किसी के माध्यम से की जाएगी। तो परेशान कर रहा हूं, कौन परेशान कर रहा है? मैं तुम्हें ना। तो मैं हमारा क्या हुआ मेरे सुगर? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और किसे परेशान कर रहा हूं मैं? तुम्हें। अर्थात ये है हमारा तुम्हें, तो हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। यानी किसी सेंटेंस में ध्यान रखना सुब्बू, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है प्लस वर्ब ढूंढना है प्लस क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अगर आप इतना चीज पकड़ लेते हैं ना तो आप आराम से इंग्लिश पूरी तरीके से कर ले जाएंगे। तो वो हमने देखा मेरे सुब्बू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमने पूरी तरीके से पा लिया। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है, बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए। पूरी तरीके से आप समझिए, एकदम ध्यान से मन से पूरी तरीके से मैं टेंस कवर कर दूंगा। किसी प्रकार से कोई आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। बात में गारंटी के साथ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत बिंदास तरीके से समझ आके ट्रांसलेशन कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। मेरे जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, आपको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे सुबह सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज आपको पकड़ लेना है। तो हमने देखा सब्जेक्ट हमारा मैं हो गया और यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है ये हमारा क्या हुआ? वर्ब हो गया। ये बात क्लियर पूरी तरीके से। अब इसी फार्मूले पर लिखो रखो। सबसे पहले क्या है? क्या। अब क्या किया? हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसी को बोलते हैं एसनुएंस टाइप। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट कौन सा है भैया? सब्जेक्ट के अनुसार इसको लगाएंगे। इज आप लिखा है आप लिखा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इस हिसाब से लगाएंगे, प्लूरल होगा तो इस हिसाब से लगाएंगे, और आई होगा तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। तो हम क्या करेंगे? क्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आई एम। क्या करेंगे? आई एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है, ठीक है। आई एम, आई। ये बात क्लियर।
देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा, एम कर दिए, उसके बाद आब्लिक, यानी इनमें से तीनों में से केवल एक, आब्लिक का मतलब तीनों में से एम का यूज होगा, तो इसका नहीं होगा, तो इसका नहीं होगा, केवल किसका, एम का। तो एम, फिर बोल रहा है मेरे सुब्बू प्लस कर दो, तो हमने क्या किया, प्लस कर दिया। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट कर दो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई कर दिए। और उसके बाद फिर बोल रहा है प्लस कर दो, देखो यहाँ पे प्लस कर दिया। और मेन का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, देखो मेन का फर्स्ट फॉर्म। अब हमारा क्या है, परेशान करना, परेशान करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परेशान करना, मीनिंग तो याद ही करनी पड़ेगी ना, सबको मीनिंग याद करना पड़ेगा ना। परेशान करना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब, क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब ना। तो अब हम इसमें लिख देंगे क्या सुबह, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब में क्या करा, प्लस करके आईएनजी लगा दो, तो हम क्या कर देंगे, डिस्टर्बिंग, क्या कर देंगे, डिस्टर्बिंग। और उसके बाद फिर बोल रहा है मेरे सुब्बू, देखो यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस करके ऑब्जेक्ट यू, यू हमारा क्या है, तुम्हें बोल रहा है, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू, तो हम क्या लिख देंगे, डिस्टर्बिंग यू। ये आपका आंसर हो जाएगा ना। अब इसी प्लस को मिटा दो, इसी प्लस को मिटा दो, इसी प्लस को मिटा दो, और लास्ट में आपको क्या लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या हो जाएगा, आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, जी सर बिल्कुल समझ। किसी प्रकार से कोई डाउट है क्या फ्रेंड्स, नहीं डाउट है। अगर डाउट होगा तो ना पूरा कमेंट करिए, जो नहीं समझा था उसको मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, ताकि कोई डाउट नहीं रहे। क्या हो जाएगा, आई डिस्टर्बिंग यू, ये बात क्लियर पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मेरी सुगा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अब थोड़ा फास्ट देखिए। है आयात, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ। रहे याद, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस बना। कौन सा बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना ना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना तो देखिए यहाँ पे क्या शब्द पहले आता है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव होता है, यस नो आंसर टाइप होता है, इसी को बोलते हैं ना। तो क्या शब्द पहले आता है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर यही फार्मूला, इजाद लिखा है, आप लिखा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसी को लगा देना है बस। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ब हमारा कहाँ है, सब्जेक्ट हमारे कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखो भैया, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है, हमारा वर्ब है ना। पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं मेरे बब्बू, कौन पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो सेंटेंस पढ़ो, पढ़ रहे हैं, क्रिया चिल्ला रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। तो पढ़ रहे हैं बच्चे अंग्रेजी स्कूल में। तो पढ़ने का जो काम हो रहा है कौन कर रहा है भैया, बच्चे कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट हमेशा आगे ही नहीं होते हैं, सामने ही नहीं होते, बीच में भी होते हैं। और एग्जांपल दूंगा, मैं पूरी तरीके से बताऊंगा, पहले इतना तो समझिए, पहले सामने तो पकड़िए सब्जेक्ट हमारे कहाँ होते हैं। तो यानी पढ़ रहे हैं कौन, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में। तो सब्जेक्ट हमारे क्या हुए, बच्चे हुए। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो स्कूल अंग्रेजी, दो शब्द आए इसमें ना। पढ़ने का काम किसको किया जाएगा, स्कूल को पढ़ा जाएगा, अंग्रेजी को पढ़ा जाएगा। मेरे सुबह किसको पढ़ा जाएगा बताओ, अंग्रेजी को पढ़ा जाएगा। किसको पढ़ा जाएगा, अंग्रेजी को। तो अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद स्कूल में तो हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा ना। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो बताइए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, बच्चे हैं, तो इसका मतलब सर बहुत सारे बच्चे हैं। तो बहुत सारे बच्चे होंगे, जब प्लूरल होगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो इज ऑब्लिक एम का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आर का। किसके लिए, क्या के लिए, आर ना। अब बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन। क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन ना। अब लिख दीजिए चिल्ड्रेन, हाँ चिल्ड्रेन। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, बस डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट अगर रहेगा समझ दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है ना। डाउट नहीं होना चाहिए। तो आर चिल्ड्रेन, ये बात क्लियर पूरी तरीके से। हमने क्या लिखा, देखो मेरे बाबू, आर लिख दिए ना, इसका काम खत्म। इसको लिख दिए आर, और प्लस सब्जेक्ट लिख दिया, प्लस बोल रहा है मैन फर्स्ट फॉर्म। अब पढ़ना, पढ़ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। क्या बोलते हैं मेरे सुग्गा, रीड, रीड कर दिए। और उसके बाद बोल रहा है प्लस इसी में आईएनजी, तो आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएंगे, रीडिंग हो जाएगा। आर चिल्ड्रन रीडिंग हो जाएगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। फिर उसके बाद प्लस कर रहा है, प्लस कर दिया, प्लस करके बोल रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, बताओ जल्दी, यहाँ पे क्या है मेरे बाबू। तो अंग्रेजी एक स्कूल है, क्या है भैया जल्दी बताओ, अंग्रेजी है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, रीडिंग इंग्लिश। क्या लिख देंगे, रीडिंग, रीडिंग इंग्लिश। और रीडिंग इंग्लिश कहाँ कर रहे हैं मेरे सुग्गू, स्कूल में, इन स्कूल, इन स्कूल। और उसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका आंसर है क्या हो जाएगा, आर चिल्ड्रन रीडिंग इंग्लिश इन स्कूल। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल, के किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, बस ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने का ना। ये बात क्लियर हो गई, चलो ठीक है। अब सर देख लीजिए, इसको बता दीजिए आप ना, क्या महात्मा गांधी
अपने दोस्तों के साथ मेले देख रहे हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे है आया है से क्या ज्ञात होगा, प्रेजेंट ज्ञात होगा। रहा रही क्या होता है, कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है हूँ हो आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और रहा रही किसी को जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही रहे आते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। लेकिन दोनों मिला दिए गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तभी तो बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हमारी पहचान हो गई। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने बताया 4 प्रकार का, सटल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना। तो देखिए इसमें क्या शब्द आता है मेरे सुगु, अगर क्या शब्द आया तो इसका मतलब हमारा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। और इंट्रोगेटिव बनेगा तो हमारा क्या बन फार्मूला लिखा मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही बन जाएगा ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे भैया क्रिया। क्रिया आपको किस सेंटेंस के लास्ट में धीरे धीरे आइए तो आपको देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, महात्मा गांधी ना अपने दोस्तों के साथ। नहीं, महात्मा गांधी देख रहे हैं, देखने का काम जो मुख्य रूप से कर रहे हैं कौन कर रहा है, महात्मा गांधी कर रहे हैं, उसके साथ में उनके दोस्त भी देख रहे हैं ना। बात समझ रहे पूरी तरीके से, जी सर ना। तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं महात्मा गांधी, हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या देख रहे हैं, मेला, क्या देख रहे हैं, मेला। तो मेला हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया सुगु, देखो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, कर्म। क्या होता है, कर्म। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, जी सर ना। तो क्रिया सबसे पहले आपको लास्ट में मिलेगी, देखिए देख रहे हैं, क्रिया देखने कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी। अरे उनके साथ उनके दोस्त भी तो हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसकी बात हो रही है, महात्मा गांधी की। तो देख रहे हैं महात्मा गांधी अपने दोस्तों के साथ। अब उनके दोस्त देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं थोड़ी ना पता है, लेकिन महात्मा गांधी पक्का ही पक्का मेला देख रहे हैं। बात समझ रहे हो पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं ना। ये दोस्त देख भी रहे हैं मेला या नहीं देख रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी श्योर है कि देख ही रहे हैं। बात समझ में आई। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा। यानी क्रिया करने वाला कौन है, महात्मा गांधी। और एक काम किस पर कर रहे हैं, कर्म किस पर कर रहे हैं, मेले पर। तो मेला हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। ये बात क्लियर, जी सर क्लियर हो गया। तो हम करेंगे कैसे मेरे सुगा, अब बताओ महात्मा गांधी सिंगुलर है कि प्लूरल है, जल्दी बता दो। तो महात्मा गांधी सर सिंगुलर है। अगर महात्मा गांधी सिंगुलर होंगे तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज, आबलिका, माबलिका, तीनों में से क्या मेरे सुगु आपको पता है, एम का प्रयोग आई के साथ होता है और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। तो इसके साथ किसका यूज होगा मेरे सुगु, इज का। किसका, इज का। तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या के लिए मेरे सुग्गा, इज लिख देंगे, इज लिख दिए, ठीक है। अब महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी लिख दो, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये बात क्लियर पूरी तरीके, जी सर बिल्कुल क्लियर, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है ना। महात्मा गांधी, ये बात क्लियर। इसको लिख दे, सब्जेक्ट लिख दो। आप बोला मैन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म। अब देखना, लुक का भी मतलब देखना होता है, मैंने बताया सी का मतलब भी देखना होता है। और उसके बाद जो है वॉच का भी मतलब देखना होता है। लुक का मतलब तब यूज होगा जब कोई माता पिता पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को देखेंगे। लुक का मतलब होता है प्यार भरी नजरों से देखना। किस भरी नजरों में सुगा, प्यार भरी नजरों से देखना, इसका मतलब होता है लुक ना। और वाच का प्रयोग करें, जब कोई डिजिटल चीज को आप देखते हैं तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, वाच का। तो यहाँ पे सी है, सी का मतलब है जब किसी दृश्य को आप अपनी आंखों से स्वयं देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं मेरे सुग्गू, किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज महात्मा गांधी। और देखना, देखिए यहाँ पे वर्ब है, देखना क्या बोलते हैं, सी, सी। और सी में बोल रहा है आईएनजी, तो क्या लगा देंगे, सीइंग, सीइंग। देख रहे थे, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मेरे सुग्गा, मेला। तो मेला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फायर। क्या बोलते हैं, फायर। और फायर देख रहे हैं किसके साथ में, साथ है कौन, विथ, साथ में ना। किसके साथ में, किसके साथ में मेरे भैया, अपने दोस्तों के। तो अपने दोस्तों के यहाँ पे जो अपना शब्द आया है मेरे सुग्गा, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। क्या है मेरे सुग्गा, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव ध्यान रखना किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए जब पॉजिटिव, इसका जैसे मान लो देखो यहाँ पे एमजी महात्मा गांधी है ना। अब महात्मा गांधी क्या है, एक नाउन है, क्या है, नाउन है।
और इस नाउन को मैं जब प्रोनाउन लूंगा तो प्रोनाउन लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे सुग्गा, ही लूंगा। यहाँ पे सी लूंगा तो लड़की हो जाएंगे ना, और धे लूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये सिंगुलर है तो हमको सिंगुलर ही प्रोनाउन लेना है, तो हम क्या लेंगे, ही लेंगे। और ही का पॉजिटिव क्या होता है, हिज होता है, तो पढ़ने के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, विथ हिज, क्या लगा देंगे, हिज। और दोस्त है तो फिर दोस्त क्या बोलते हैं मेरे सुग्गा, फ्रेंड, क्या बोलते हैं, फ्रेंड। फ्रेंड्स बहुत सारे हैं तो फ्रेंड्स हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्या हो जाएगा, इज महात्मा गांधी सीइंग फायर विथ हिज फ्रेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या सुग्गू पूरी तरीके से वीडियो को समझ में आया ना, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है ना। आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल करते रहिए और घर पे बैठ के बढ़िया से अच्छे से, और आप ऐसे ऐसे अपने इंग्लिश को मजबूत बनाते जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैंने बताया कैसे आपको ट्रांसलेशन करना है। आज हमारा जो क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। असर्टिव वाला मैं पहले पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, फिर से बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, बिल्कुल किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं डाउट होगी, जाहिर सी बात है किसी प्रकार से ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत शानदार तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में समझ एकदम मास्टर बना दूंगा बहुत मस्त तरीके से। जो भी आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है, टेंस नहीं पहचान पाते, ये नहीं कर पाते हैं ना, तो इन सबको मैं पूरी तरीके से कवर कर लूंगा। बस वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको बहुत बिंदास समझ में आएगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।